अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कंप्लीट जेनी और एलएलएम इंजीनियरिंग कोर्स में आपका वेलकम है। और इस सीरीज़ में हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लाइक एडवांस एआई सिस्टम तक जाएंगे। सो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे एआई क्या होती है, जेन एआई क्या होती है, एलएलएम क्या होते हैं, और कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हमें अगर कोई एजेंट्स बनाना हो, हमें कोई एक साथ प्रोजेक्ट बनाना हो, वो किस तरह से हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाली चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। तो हम इसमें कोर्स ओवरव्यू करके देखेंगे, कोर टाइप्स देखेंगे, हमें एआई की रियल टाइम एआई एप्लीकेशन क्या हो सकती है, और आप इस कोर्स से क्या सीखने वाले हो, और ये कोर्स किस तरह से आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आई होती क्या है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस. These tasks include learning from experience, recognizing patterns, understanding language, and making decisions. AI has become increasingly integrated into our daily lives, from smartphone assistant to recommendation systems on streaming platform. So इसको अगर हम सिंपल में समझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का सिंपल मतलब है ऐसी मशीन या सिस्टम जो ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस टास्क परफॉर्म कर सकती है। लाइक ह्यूमन की तरह कोई भी चीज़ को परफॉर्म कर सकती है, उसके अंदर उतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि वो उस टास्क को परफॉर्म कर सके। मतलब एआई एक सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो डाटा को समझकर उसकी बेस पे डिसीजन ले सकता है। और एआई का काम होता है कि डाटा के पैटर्न्स को समझना और उसकी बेस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करना। सो नेक्स्ट चीज़ है कि व्हाई लर्न एआई नाउ, हमें आज क्यों एआई सीखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई इज़ रीशेपिंग इंडस्ट्रीज एंड जॉब मार्केट्स ग्लोबली। कि आपने देखा होगा कि एआई की वजह से किस तरह से इंडस्ट्रीज लाइक ग्लोबल मार्केट्स के अंदर रीशेप्स कर रही है। एआई ने जिस तरह से चेंज कर दिया है जॉब्स डिमांड्स को या इंडस्ट्रीज़ को, कि एआई को अडेप्ट करने पे मजबूर कर दिया है। उसके अलावा ग्रोइंग डिमांड्स फॉर एआई स्किल्स अक्रॉस टेक एंड नॉन टेक सेक्टर्स। हमारे पास टेक सेक्टर्स हो या नॉन टेक सेक्टर्स हो, उनके अंदर जो डिमांड है एआई की वो बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें एआई को लर्न करना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक्सेसिबल टूल्स एंड फ्रेमवर्क मेकिंग लर्निंग ईजियर देन एवर। हम देख रहे हैं कि एआई की वजह से हर टूल हर चीज़ करना कितनी ईजी हो गई है, इसने प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। उसके अलावा एआई लिटरेंसी बिकम असेंशियल फॉर फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, इसलिए हमें एआई को लर्न करना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बाद हमारे पास आती है 5 कोर टाइप ऑफ एआई। बेसिकली मैंने एआई को 5 कोर टाइप के अंदर वाइंड अप करने की ट्राई की है। सो एआई टेक्नोलॉजीज कैटेगरी भी हम इन्हें कह सकती हैं, जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज एआई, वीएन एआई, ऑडियो एआई, रीजनिंग एआई और एआई एजेंट है। इसको मैं मज़ीद सिंपल करने के लिए मैंने इसके लिए एक डायग्राम प्रिपेयर किया, जिससे हम इसको मज़ीद अच्छे से सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एआई है, और एआई के अंदर ये हमारी कुछ मेजर कैटेगरीज हैं जिनको मैंने इनमें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी ही सिर्फ एआई नहीं होती, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग जो कि एआई से बिलोंग रखती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज एआई या एलएलएम्स। इसके अंदर हमारे पास, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैंग्वेज एआई या एलएलएम होता क्या है। ये वो एआई है जो हमारे टेक्स्ट को समझती है और उसकी बेस पे हमें आंसर जनरेट कर देती है। इसके अंदर हमारे पास जेमिनी आ जाता है, चैट जीपीटी, क्लोड, या जितने भी इस तरह के टूल हम देखते हैं जिनसे हम टेक्स्ट प्रोवाइड करके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली लैंग्वेज एआई में या एलएलएम के अंदर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर आते हैं। इसके यूज़ केस हो सकते हैं क्यूए बोर्ड्स, लाइक हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ईमेल राइटिंग्स, हम इनसे ईमेल्स लिखवाते हैं, कोडिंग हेल्प या कोडिंग टूल्स हम इनसे बिल्ड करवाते हैं, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग। और इसके अंदर हम देखेंगे भी हम इन लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करके किस तरह से खुद का चैट बोर्ड या हम किस तरह से वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वी एन ए आई का बेसिकली मतलब है कि ये एआई इमेज को समझता है और उसकी बेस पे हमें इमेज को जनरेट करके देता है। इसके अंदर हमारे पास डाली ई है, मिड जर्नी है, चैट जीपीटी, वीएन है, गूगल नैनो बनाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टूल। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिए कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते, डिफरेंशिएट कर सके कि एआई की ये जो कैटेगरी है इनमें क्या क्या डिफरेंस है। इसके यूज़ केस लाइक इमेज जनरेशन के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ओसीआर के लिए होता है जिसमें हम टेक्स्ट से लाइक इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑडियो एआई आता है। ये एआई बेसिकली वॉइस को और स्पीच को अंडरस्टैंड करता था, उसके साथ काम करता है। इसमें सबसे हमारे पास फेमस टूल जिस तरह लेमन लैब्स आ जाता है, गूगल टीटीएस, विस्पर मॉडल्स आ जाता है, जिसके अंदर ये स्पीच टू टेक्स्ट कर सकता है, वॉइस क्लोनिंग कर सकता है, एआई वॉइस असिस्टेंट हमारे फ़ोन के अंदर भी जिस तरह हमें देखने को मिलते हैं वो इसके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास रीजनिंग एआई आ जाता है। बेसिकली ये एआई का वो पार्ट है जो थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों हैंडल करता है। लाइक यहाँ सिर्फ एआई आंसर नहीं देती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करती है और उसकी बेस पे आंसर करती है। इसमें हमारे पास एलएलएम प्लस प्रॉम्प्टिंग प्लस मेमोरी प्लस
टूल आ जाते हैं कि हम देखेंगे हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। और इसके यूज़ केस होते हैं जिसमें एआई डैट कैन थिंक स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे वो थिंक करती है और थिंक करके उसकी बेस पे एक आंसर प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है मल्टी स्टेप प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एआई डिसीजन मेकिंग भी इसी के अंदर, रीजनिंग एआई के अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास आता है एआई एजेंट या ऑटोमेशन। बेसिकली ये है कि वो सिस्टम होते हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एआई फ्रेमवर्क लाइक लैंचर आ जाता है और उसके यूज़ केस डिफरेंट लाइक एआई डैट परफॉर्म्स टास्क। ईमेल ऑटोमेशन हम इसके अंदर बना सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, स्क्रैपिंग प्लस रिपोर्ट जनरेशन हम कर सकते हैं, पे कॉलिंग सिस्टम कर सकते हैं। सो बेसिकली आप रोज़ एआई यूज़ करते हो, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। जिस तरह से गूगल मैप्स को आप देखते हो, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स सजेशन, सब एआई यूज़ करते हैं। और अब हम एआई को सिर्फ यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बिल्ड करना भी इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कोर 5 टाइप थी एआई की, कि किस तरह से एआई का ये इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। उसके अलावा हमारे पास एआई एजेंट सिस्टम आते हैं जिसमें एजेंट की कैपेबिलिटी, यूज़ केस और उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हो कि किस किस तरह से हमारे पास एआई डिफरेंट डिफरेंट टास्क में हमारी हेल्प करती है। उसके अलावा आता है कि इस कोर्स में आप क्या सीखने जा रहे हो। बेसिकली आप एआई के फंडामेंटल्स और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हम डीप डाउन जाके हर टाइप एआई के देखेंगे, टूल्स को देखेंगे, उनको बिल्ड करना सीखेंगे। रियल टाइम एप्लीकेशन उसके साथ हम कैसे बना सकते हैं। हम एआई की प्रैक्टिस करना सीखेंगे और फिर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट इसके अंदर हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि हमें ये कोर्स किस तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इस कोर्स को देखने के बाद, कंप्लीट कोर्स को देखने के बाद आपके पास एआई का काफ़ी नॉलेज होगा जिससे आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप इसे अपने करियर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि एलएलएम्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि हर चीज़ को सिंपल वे में कवर करने की ट्राई करूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो ईज़ी बन सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एआई की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें एलएलएम्स क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है और चैट जीपीटी किस कैटेगरी में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।